Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ोरास फूड एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मुंबई स्ट्रीट शॉपिंग। यहाँ पे मैं स्टेशन पर बैठी हूँ और ट्रेन का वेट कर रही हूँ, और जब तक मैं आप लोगों को ये पास दिखा रही हूँ मेरा, अब यहाँ पे एक अलग ही रूल निकाला है ये लोगों ने कि जो डबल वैक्सीनेटेड है वो लोगों को एक दिन का टिकट नहीं देंगे, वो लोग 1 महीने का पास देंगे। तो ये भी अलग से ही पता नहीं क्या ही निकाल दिया है। तो यहाँ पे मेरी ट्रेन आ गई थी और मैं जा रही हूँ। तो मैं अकेले शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ। ये भैया देखिए क्या कर रहे थे, मुझे जहाँ पे भी सीट मिली मैं बैठ गई, क्योंकि बहुत दूर जाना था और मुंबईकर्स को पता है कि ट्रैफिक में टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप ट्रेन ही कर लो। यहाँ मेरा स्टेशन आ गया है चर्च गेट। अब मैं यहाँ से उतर के फैशन स्ट्रीट पे जाऊँगी। तो मैं रहती हूँ वेस्टर्न लाइन में और मेरी फ्रेंड है वो सेंट्रल लाइन में रहती है। स्पेशली उसको शॉपिंग करनी थी तो मैं उसके साथ गई थी। तो मैं उसको मिली फैशन स्ट्रीट पे। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और मैं उसको ढूंढ रही थी कि वो कहाँ पे है। तो मैंने उसको कॉल किया और मैं उसको पूछ रही थी कि वो कहाँ है। तो वो आगे थी, तो मैं चल चल के जा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैं तो भी आप लोगों को दिखाते हुए जा रही हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, वेस्टर्न वेयर से लेके इंडियन वेयर तक आपको सब मिलेगा यहाँ पे। और फाइनली ये मुझे मिल गई थी बहुत ढूंढने के बाद, और ये बिल्कुल भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसको जो कपड़े हैं ना इसके एक्सचेंज करने थे, तो ये शॉप ढूंढने पर ध्यान दे रही थी। तो ये बहुत बात करते हुए ये जा रही थी, शॉप ढूंढ रही थी, और इसने मुझे इतना चलाया ना उस दिन, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना, एक गली के इसने 3-4 राउंड लगवाए हैं वहीं पे, बार बार। ये फैशन स्ट्रीट मुझे हमेशा याद रहेगी। और मैं ये लाइफ में सेकेंड टाइम मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मैं ये सेकेंड टाइम गई हूँ मेरी लाइफ में फैशन स्ट्रीट पे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे जाके, और यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ थे कपड़े में, आपको बहुत ही अच्छे और सस्ते में मिल जाता है यहाँ पे। और बार्गेनिंग तो यहाँ पे बहुत ही होती है, तो आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ पे आके ट्राई करना। यहाँ के क्लोथ्स और जो ऑफिस वेयर है या वेस्टर्न वेयर है आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ये वाली है यहाँ पे, देख ये वाली देख। हाँ ये अच्छी। कौन सा कलर लूँ? 250 में आता है वो, 300 में दे रहे हो आप। तो अब हम निकले हैं सेकेंड शॉप ढूंढने के लिए। ये इसने मुझे इतना चलाया ना, ये सेकेंड शॉप ढूंढने में भी 3-4 राउंड लगवाए हैं एक ही गली के। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये ट्राइपॉड्स। मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी, गर्मी थी, काफ़ी गर्मी थी उस दिन, और प्लस चल चल के मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। तो बहुत ढूंढने के बाद अब ये सेकेंड शॉप भी मिल गई। टकलू सैटरडे। हाँ वही थे, टकलू भैया देख रही हूँ उसके एक्सचेंज में दूसरा। हाँ बिंदास आपकी शॉप। मेरी नहीं, ओके भैया आप लोग निकलो मेरी शॉप पे। अच्छा, यहाँ पे शूज़ के भी बहुत अच्छे कलेक्शंस थे, और फर्स्ट कॉपी के शूज़ भी आपको मिल जाएंगे। स्लीपर शूज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए मुझे भी बहुत अच्छे लगे यहाँ के कलेक्शंस। अच्छा, मुझसे जैसे शूट होता है मैं वैसे कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैं भूल जाती हूँ बार बार कि मुझे कैमरा ऑन करना है और मुझे शूट करना है। मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, मुझे याद ही नहीं होता, क्योंकि मुझे आदत नहीं है फ़ोन पकड़ के हाथ में चलने की, तो मेरा मिस हो जाता है कि मैं शूट करूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं बॉयज़ के लिए भी, कॉलेज गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए भी, और ज्वेलरी के तो बहुत ही अच्छे कलेक्शंस हैं यहाँ पे। बोलो सब में कलर मिलेगा मैडम, आइए।
है ना जैगिंग्स भी है ये। बच्ची गायब हो जाएगी। एक मिनट इधर ही हेलो। ये देखो ये मुझे पकड़ के चलती है और ये अब बहुत टाइम हम लोग चल रहे हैं। ये इतनी गर्मी में मुझे भैया दो बना नहीं चाहिए भाई। इतनी गर्मी थी उस दिन, तो वहाँ पे नींबू पानी के बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, तो हमने सोचा कि चलो नींबू पानी पी लेते हैं। और इतनी गर्मी में आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे तो आप नींबू पानी प्रिफर करोगे। मेरा तो यही है, अब आप लोगों का पता नहीं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा बेटर मुझे नींबू पानी ही लगता है, या पानी हो अपना ठंडा। तो बहुत ही गर्मी थी उस दिन और हमने फिर नींबू पानी पिया और फिर हम वापस चले शॉपिंग पे। भारी कपड़ा है मैम, यहाँ का माल नहीं है। दिवाली में लगा के रखा हूँ, दिवाली बाद नहीं बेच पाऊंगा, कोई लेगा ही नहीं इसको, इतना महंगा है। यहाँ पे रुकी ये वाली के लिए अच्छी कुर्तियाँ हैं। मोहम्मद अली रोड बेचारी कितना पकड़ के चल रही है। अब तू पकड़ेगी। हाँ ठीक है। एक महीना रखो, खराब होने वाला आइटम नहीं भाई। ये ले लो आप। बना ली। घर रखिए। हमने सोचा था मोहम्मद अली रोड पे हम जाके अबायास देखेंगे, स्टोर्स देखेंगे, बट वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स क्लोज थी और मोस्टली शॉप क्लोज थी क्योंकि ईद मिलादुन नबी था, तो जुलूस निकलने वाला था वहाँ से, तो काफ़ी पुलिस के बैरियर्स लगे हुए थे, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। तो हम फिर वहाँ से चले आए और फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, तो हम लोग गुलशन ईरान है वहाँ पे, रेस्टोरेंट है वहाँ पे, हमने बैठ के खाना खाया।
फिर हम वही रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे तो हमें फाइनली मिल गया और हम बैठ के खाना खाने लगे, क्योंकि इतना चलने के बाद और सुबह से निकले हुए थे तो काफ़ी भूख लग गई थी। अरे नाम किधर है? यहाँ पे ये मुझे पानी सर्व करके दे रही थी। अल्लाह ऐसी फ्रेंड सबको दे। अब ये मेरा व्लॉग देखेगी तो ये बहुत ही हंसने वाली है ये चीज़ के पीछे। तो हमने यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर की और बिरयानी तो सबकी फेवरेट ही होती है, क्योंकि मेरी तो बहुत ही फेवरेट है और मुझे आप कभी भी बिरयानी दो मैं कभी मना नहीं करूँगी। और उसके बाद हमने जूस भी पिया, पाइनएप्पल जूस, ये भी मेरा फेवरेट है। मैं कभी भी कहीं पे भी जाती हूँ तो सिर्फ पाइनएप्पल ही जूस पीती हूँ और मुझे कोई जूस पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही थी और ये काफ़ी हॉट था तो मुझसे सर्व नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने फिर वहाँ पे वेटर से बोला कि आप ही सर्व कर दो। तो उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए थे तो उन्होंने सर्व कर दिया। फिर कुछ आने वाली है ऐसा बताई थी। मैं लेग पीस खा रही हूँ और ये उसका ही पार्टी खा रही है बेचारी। यहाँ पे ये वीडियो ले रही थी और मुझे लगा ये फ़ोटो ले रही है तो यहाँ पे मैं पोज दे रही थी। और इसके बाद हम लंच करके यहाँ से निकले और हमने सोचा कि अब चलो क्राफूड मार्केट भी घूम लेते हैं, वहाँ पे शायद हिजाब मिल जाए। तो हम वही ढूंढने के लिए क्राफूड मार्केट गए और वहाँ पे इतनी रश थी कि बहुत ही मुश्किल हो रहा था चलना भी। यहाँ पे भी पुलिस के बैरियर्स लगे हुए थे और काफ़ी सिक्योरिटी थी। आगे चलने के बाद बहुत सारी रश थी यहाँ पे, तो एक जगह दो जगह पे हमने रुककर शॉपिंग की और कुछ चीज़ें देखी। मेरे कॉल वाला क्राफूड मार्केट के ये लेन में यानी कि लेफ्ट लेन में जो घर के डेकोरेशन या ऑफिस या आपको जो भी डेकोरेट करना है उसकी सामान काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बहुत ही अच्छे यहाँ पे फ्लावर्स थे, डेकोरेशन की चीज़ें थी। तो आप लोग आके यहाँ पे भी ज़रूर देखिएगा अगर आपको नया घर बनाना है तो। मुंबई वाले जानते ही होंगे यहाँ पे मंगलदास भी है जहाँ पे चीज़ें मिल जाती है, कपड़े सारी बहुत अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। और आपको जैसा भी चाहिए शादी के कपड़े कलेक्शन सब कुछ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रश थी इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुके क्योंकि हम ऑलरेडी इतना चल चुके थे। तो बस हमने एक बार देख लिया कि क्या है क्या नहीं और मुझे क्या लेना। मुझे तो कुछ भी नहीं लेना था क्योंकि मेरी शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी है और इसकी शॉपिंग बाकी थी। तो हम यहाँ पे आए थे और मैंने इसे दिखाया। तो मे भी अगर सेकेंड टाइम जाना होगा, अगर उसको लेना होगा या मुझे कुछ लेना होगा तो हम लोग वापस जाएंगे और क्राफूड मार्केट ही जाएंगे क्योंकि उस दिन हम बहुत थक चुके थे। तो सिर्फ हमने देखा यहाँ पे जा हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट और अब हम निकल रहे थे अपने घर की तरफ। और हमने सोचा कि हम टैक्सी कर लेते हैं, लेकिन हमको अलग अलग स्टेशन पे जाना था तो हमने टैक्सी की। तो यहाँ पे मुझे भी टैक्सी मिल गई थी और फिर
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं वेस्टर्न लाइन में रहती हूँ, वो सेंट्रल लाइन में रहती है, तो हमारी ट्रेन्स भी अलग अलग आती है। अगर हम साथ में जाते हैं तो हमें बीच में उतर के ट्रेन को चेंज करना पड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा फिर चलना पड़ जाता है उसमें। तो बेटर हमने अलग अलग ट्रेन करी अलग अलग स्टेशन से। तो यहाँ पे मैं अपने स्टेशन पे पहुँच गई थी और यहाँ पे मुझे लगा कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे नारियल पानी पीने का बहुत मन हो रहा था, बट तो मेरी ट्रेन आ गई थी इसलिए मैं रुकी नहीं वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आके जल्दी से ट्रेन पकड़ी, क्योंकि फिर यहाँ पे भी सीट के लिए ना बहुत मच हो जाती है। अगर आपको एक बार सीट नहीं मिली तो फिर आपको खड़ी खड़ी ही जाना पड़ेगा, और मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं खड़ी खड़ी जाती, तो मैं यहाँ पे आके खड़े हो गई। तो फाइनली ट्रेन आ गई थी और मैं ट्रेन में बैठ गई थी और मुझे सीट भी मिल गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं सो ही जाती हूँ, लेकिन नींद भी नहीं आती है। तो यहाँ से अब मैं अपने घर की तरफ निकल चुकी थी और हमने बहुत ही इंजॉय किया। और देखिए ट्रेन में भी काफ़ी रश होती है और फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेन में भी शॉपिंग चालू हो जाती है। अब मैं पहुंच चुकी थी अपने स्टेशन पे और फाइनली घर पे। ट्रैफिक को इग्नोर करने के लिए ही हमें ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है, नहीं तो ट्रैफिक में ही हमारे 3-4 घंटे चले जाते हैं, क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक बहुत ही ख़राब होती है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। क्योंकि मैं नई ब्लॉगर हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे शूट करना है वीडियोज़। मुझे हाथ में फ़ोन लेके चलने की आदत नहीं है, अभी मैं वो आदत डाल रही हूँ। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, वैसे मैं कर रही हूँ इंशाल्लाह। और अच्छी वीडियोस आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।